बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं इमरान खान की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की घर से बगावत, औलाद की तरफ से बगावत आ गई है सामने। ये आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो बात जनाब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ी गिरफ्तारी, तारीख उठा कर देख ले, आपको कभी ऐसा नजर नहीं आएगा कि पाकिस्तान में ये लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये लोग तो बहुत पहुंच वाले हैं। ये हथकड़ियां, ये जेल, ये सलाखें, ये तो आम आदमी के लिए या सियासी लीडरशिप के लिए थी। ये भाई गिरफ्तार हो रहे। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। और सिर्फ वो गिरफ्तार नहीं हो रहे बल्कि उनकी फैमिली तक भी मामला जा पहुंचा है। और वो जनाब ये है कि जो इमरान खान के सहूलतकार थे, जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस में बैठे थे, या साबका जीएचक्यू के लोग थे, और उनकी बेगमा या उनकी बेटियां या बहुएं इमरान खान के लिए जज्बात रखती थी, उनके लिए हमदर्दी रखती थी, और ना सिर्फ हमदर्दी रखती थी बल्कि उनको सपोर्ट कर रही थी। तो जनाब उनके लिए अब वो सपोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। आसिफ नवाज जंजुआ साहब की फैमिली तक मामला जा पहुंचा और उनकी जो है फैमिली के अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि और भी बहुत से लोग जो कि खसूसन वो जिनकी वीडियोस वायरल हो रही होती थी कि जी मेरा शौहर ब्रिगेडियर है, मेरा शौहर फलां है, तो वो अब बात खत्म है। अब वो तमाम बेगमात, उनकी बेटियां, साहबजादियां अब सलाखों के पीछे जा रही हैं। और इसके पीछे भाई वजह यही है कि ये लोग पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे थे। ये लोग बेसिकली इमरान खान को सपोर्ट करके अमेरिका को मजबूत कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान और इस वक्त की हुकूमत और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है और उनकी ख्वाहिश है कि वो जो नया ब्लॉक बन रहा है वो उस ब्लॉक में शामिल हों और चीन के साथ खड़े हों, क्योंकि पाकिस्तान का चीन के साथ दोस्ताना मरासिम है। तो जनाब ये लोग शायद इसलिए इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे और इमरान खान को भी उम्मीद थी, बल्कि वो इन्हीं लोगों को अपनी ताकत समझते थे कि यही लोग उसे दोबारा इक़्तिदार में ले आएंगे, उनके पास ये लोग ताकतवर लोग मौजूद हैं। हालांकि भाई ऐसा नहीं है। माजी में बिल्कुल ऐसा था। माजी की कहानी ये है कि जनाब ज़ियाउल हक का सपूत इजाजुल हक साहब सरेआम जलसे में कलाशनकोव लहरा देता था और उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा था, जबकि शेख रशीद साहब ने गालियां दी थी और वो जेल में चले गए थे। ये बहुत माजी की बात है। लेकिन दूसरे दिन उन पर, चूंकि शेख रशीद साहब पर जो गालियों की बुनियाद पर उन पर कहा जाता है कि जो एफआईआर उन पर की गई थी, एफआईआर दर्ज की गई थी, वो कलाशनकोव की थी। जबकि दूसरे दिन जलसे में इजाजुल हक साहब ने सरेआम कलाशनकोव लहरा दी और आज तक उन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो जनाब अब ऐसा नहीं है। अब इन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इनकी पकड़ धकड़ यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इन सबको आर्मी एक्ट का सामना करना पड़ेगा और सख्त से सख्त सजा मिलने की जो है वो उसकी उम्मीद नजर आ रही है। ये वैसे अच्छा ही हो रहा है जब आम आदमी, जब हम जैसे 22 करोड़ लोग मुसलसल कानून के शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं और ये जनाब ऐश कर रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ है, क्या हो रहा है। और अब जब इन्होंने उस बंदे को सपोर्ट किया है जो कि मुल्क को आइन का गद्दार है। जी हाँ, बिल्कुल इमरान खान साहब, जो वो कुछ करता है या जिस तरह की वो काम करता है वो पाकिस्तान में के खिलाफ ही है। पाकिस्तान के हक में तो कोई कुछ भी उसने नहीं किया। तो जनाब ये एक बड़ी गिरफ्तारी है। यानी कि हाफिज साहब जो हैं वो सिर्फ हाफिज मुल्तानी सोन हलवे वाले नहीं हैं, बल्कि हाफिज साहब अब गोलगप्पे वाले भी हैं और गोलगप्पे जो यूथियों को खिला रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब के लिए ये रास्ता तो बंद हो चुका है। ये अब रास्ता, बल्कि ये जो रास्ता था उस पर दीवार लगा दी गई है, दीवार बना दी गई है। अब इमरान खान साहब के लिए उधर से सपोर्ट आना मुकम्मल तौर पर बंद है। अब दूसरा रास्ता इमरान खान साहब के पास ये था कि भाई वो अमेरिका से इमरान खान साहब के लिए कोई सपोर्ट आए। इमरान खान साहब के लिए अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन ने
बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ है, लेकिन अभी तक जो है हुकूमत और हाफिज साहब वो दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं भाई। सबसे पहले तो जनाब ये था कि इमरान खान को जो वो रिलीफ लेना चाहते थे आईएमएफ के जरिए, कि पाकिस्तान पर आईएमएफ की सूरत में जो प्रोग्राम है उस पर के जरिए दबाव डाला जाएगा और वो इमरान खान के लिए रिलीफ ले लेंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ की प्रोग्राम से भी पीछे हटने को तैयार है। एक तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, करीबी ममालिक सऊदीयन और चाइना पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये है कि ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, और ये ताल्लुकात, ये तिजारती ताल्लुकात अगर बढ़ने दिए गए और इनको जो है वक्त के साथ साथ उम्मीद ज़ाहिर की जा सकती है कि पाकिस्तान अपने एनर्जी के रिसोर्सेज जो है वो ईरान से पूरा करने लगेगा, अगर इन ताल्लुकात को पाकिस्तान ने जो है जारी और सारी रखा। और इसके लिए लाजमी है कि भाई आपको अमेरिकन ब्लॉक से निकलना पड़ेगा, और अमेरिकन ब्लॉक से आप निकल जाएंगे तो ये सारा कुछ मुमकिन है। तो जनाब अब उधर से भी जब पाकिस्तान ने अब ना कर दिया है, दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं और इमरान खान के लिए महफूज रास्ता देने को तैयार नहीं है, तो इमरान खान साहब के लिए आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है। और इसीलिए तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल हो सकता है नए पेशी के मौके पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब वो यूथियों को सुना रहे हैं, अपने खैरखाओं को सुना रहे हैं और अपने उन आकाओं को सुना रहे हैं जिनके एजेंडे के तहत वो पाकिस्तान में लॉन्च किए गए और जिनके लिए वो काम करते आ रहे हैं, वो उनको सुना रहे हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में यूथी तो भाई जिस तरह के हालात है उसमें निकलने के लिए तैयार नहीं है। यूथी को अब इस बात की कोई परवाह नहीं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों या ना हों। और दूसरा जनाब अमेरिका का प्रेशर है, लेकिन प्रेशर ये बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई नहीं। तो ऐसे में इमरान खान साहब की आखिरी ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। और यहाँ तक नहीं, बल्कि फसली बटेरों की उड़ान के बाद वही तमाम लोग जिनके लिए जहाज चलाया गया था, जो जहाज भर भर के पैसे देकर पार्टी में लाए गए थे, अब मसला ये है कि उनकी उड़ान जारी और सारी है। अव्वल तो ये है कि वो एक लोटे थे और उनको एक और लोटा मिल गया था, यही इमरान खान साहब, जो कि हर पार्टी के साथ, हर हुकूमत के साथ शामिल रहा। हत्ता कि जो आज आइन की बात कर रहा है, वो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ रेफरेंडम के लिए उसका एजेंट बनकर, पोलिंग एजेंट बनकर उसके लिए जो है रेफरेंडम में उसने हिस्सा डाला था। तो जनाब ये लोटा था, इसके ने अपने इर्द गिर्द लोटे इकट्ठे किए, किसके कहने पर? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इसको हर सूरत आगे लाया जाए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट पर बैरूनी दबाव भी था, बैरूनी फंडिंग भी थी। तो जनाब इसको जो है उठाकर मसनद इक़्तिदार पर बैठाया गया। अब जब हालात बदल चुके हैं, अब हालात वैसे नहीं रहे, और जो फसली बटेरे थे भाई उनको तो हमेशा इक़्तिदार की वो ख्वाहिशमंद रहे हैं। फसली बटेरे मतलब यही होता है कि जब फसल तैयार होती है वो उसमें घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। तो जनाब अब चूंकि इमरान खान साहब की ना फसल है, इमरान खान साहब खुद ही फसल उजाड़ चुके हैं, तो उनकी उड़ान के बाद अब पोजीशन ये है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर से भी बगावत शुरू हो गई है। और वो जनाब ये है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मेन लीडरशिप शीरी मिजारी, जिसने बरूनी तौर पर जो इमरान खान के लिए प्रोपेगेंडा, तहरीक इंसाफ के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसकी वो सरकर्दा रहनुमा थी। उसकी अपनी बेटी जो कि खुद भी एक प्रोपेगेंडा करने वाली खातून है, यही ईमान जैनब हजार मलिक साहबा। तो जनाब ये खुद भी एनजीओज की जो है वो पाली पोसी खातून है। तो इसका भी काम यही है कि एजेंडा ही, बैरूनी एजेंडे को ही जो है उस पर अमल करवाना और प्रोपेगेंडा करना। तो जनाब उनकी तरफ से भी अब ये बात सामने आ गई है, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की ही पड़ी हुई है, इसके अलावा कोई कहीं जाए मरे खपे उसको इससे कोई गर्ज नहीं। ये ईमान जैनब मजारी साहबा ने कहा है। तो जनाब अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप अगर उड़ान भरे या ना भरे उनके घर से, उनके बच्चों की तरफ से, अब देखें अगर जो है वो शीरी मजारी पैर आ भी जाती है तो लाजिमी बात है उनके लिए यही रास्ता होगा कि वो या तो मामला ये कहें कि बहर आकर कि ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने करवाया, जैसे कि हकीकत है
کہ وہ عمران خان کے لیے کام کر رہے تھے، یہ آپشن ہے۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی وہ تو لازم بات ہے ماں بیٹی کے درمیان مسائل پڑیں گے، تو لیکن یہ ہے کہ اس بات کے کم چانسز ہیں، زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ باہر آئے گی تو وہ عمران خان کے خلاف ہی ہوگی۔ تو جناب عمران خان کا جو کھیل تھا وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنے ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔